Hello ladies and gentlemen. So today's video is all about the effect of planet in the second house. सूर्य का दूसरे घर में क्या फल मिलता है? तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकंड हाउस. तो सेकंड हाउस यानी कि तृतीय भाव क्या होता है? तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर वेल्थ, योर फैमिली लीनियज, योर फैमिली, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वैल्यू द मोस्ट. इट इज़ योर फूड हैबिट्स कि आप किस तरीके खाना पसंद करते हो. इट इज़ ऑल्सो द कारका फॉर योर स्पीच. एंड सन, व्हाट इज सन? सन बिकॉज इन द सेकेंड हाउस. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सन. सन इज अ कारका ऑफ योर किंग. सन इज ऑथोरिटी. सन इज योर ईगो. सन इज योर सेल्फ स्टीम. तो व्हेन सन इंटर्स इन योर सेकेंड हाउस तो क्या होगा उसका परिणाम? क्योंकि सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर वेल्थ, पैसे का है, और सूर्य अहंकार है. तो दिस पर्सन आर वेरी मच हार्ड वर्किंग रिगार्डिंग फाइनेंस. दे ट्राई अ लॉट इन देयर लाइफ टू अर्न वेल्थ, टू मेक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंस को लेकर दिस पर्सन आर वेरी हार्ड वर्किंग. If the sun is benefic here, then the person definitely make a good finance or earning in his life. अगर आपके सन में सैटर्न या कोई मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है पैसे कमाने में. पैसे टिकते नहीं हैं. पैसा बेसिकली इनका एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है लाइफ में कि पैसा आएगा कहाँ से, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे. As you know, sun is a karka of your ego and second house is a karka of your family lineage and wealth. So ऐसे व्यक्ति को पैसे के लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं. ऐसे व्यक्ति को घमंड होता है कि भाई मेरी फैमिली है, मेरी लीनियज ऐसी है, मेरा वेल्थ ऐसा है, मेरे चाचा विधायक हैं. पैसे का रोफ ऐसे व्यक्ति जमाते हैं दूसरों पर और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मेरे पास इतना वेल्थ है, मेरे पास फैमिली ऐसी है. तो दिस टाइप ऑफ पीपल कम्स अंडर सन इन द सेकेंड हाउस. Since the sun is also the karka of your father and second house is a house of your family lineage, घर चलेगा कैसे, एक परिवार चलता कैसे, कोई उसमें हेड फिगर जो होते हैं वो फादर होते हैं. तो डेफिनेटली इनके घर में जिनका भी सूर्य दूसरे घर में है उनके घर में उनके जो फादर होंगे वो एक सेंट्रल फिगर होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी घर में. सेकेंड हाउस इज अ हाउस ऑफ योर स्पीच एंड सन इज़ अ वेरी ऑथोरिटी प्लैनेट. सन इज़ अ रॉयल प्लैनेट. तो इनकी जो स्पीच होगी, जो बोलेंगे, ये बहुत ही रॉयल तरीके से बोलेंगे, बहुत ही ऑथोरेटिव तरीके से बोलेंगे. मतलब बोलेंगे तो भाई पूरा मतलब हिला देंगे, ऐसे बोलते हैं ऐसे व्यक्ति. सिंस सन इन द सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस से इसका जो एस्पेक्ट है, सेवेंथ एस्पेक्ट्स, इट गोज ऑन द एट हाउस. आठवें घर में दृष्टि पड़ने से ऐसे व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में, इस एस्ट्रोलॉजी में या कोई साधना में जल्दी ही चले जाते हैं. सिंस सन इज़ अ कारका ऑफ योर ऑथोरेटिव, तो ऐसे व्यक्ति उसमें भी अपना एक ऑथोरेटिव, अपना एक वो ईगो दिखाते हैं और चाहते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति पर वही ईगो इम्पोज करें और वो सर्व करेंगे पर इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट होके नहीं. सन इज़ अ फायरी प्लैनेट. सन बर्न द थिंग्स और क्वालिटीज़ वेयर इट सिट्स. सूर्य जहाँ बैठेगा वहाँ के कारकत्व को वो जला भी देता है. बिकॉज सन इज़ ऑल्सो द कारका ऑफ योर ईगो, क्रूअल प्लैनेट. तो सेकेंड हाउस में बैठने से फैमिली से थोड़ा सा ईगो बैटल हो सकता है, रिलेशनशिप डगमगा सकती है, एंड दिस नेटिव घर से बाहर या घर से सेपरेट भी हो सकते हैं. नाउ मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि सेकेंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर वेल्थ एंड फाइनेंस. तो क्या सन मुझे फाइनेंशियली ग्रो कर पाएगा? क्या सन मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ दे पाएगा इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं भी. सिंस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्लैनेट इन द हाउस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सन पर किस ग्रह की दृष्टि है, सन पर किस प्लैनेट का कंजंक्शन है या कोई संबंध स्थापित है, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे. वी आर जस्ट टोटली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सन इन द सेकेंड हाउस. टू नो अबाउट द मोर अबाउट दिस, तो आपको पूरा चार्ट आपकी देखनी पड़ेगी, तब जाके मैं कह पाऊँगा कि सन आपको कंफर्टेबल लाइफ देगा कि नहीं देगा, सन आपको वेल्थी बनाएगा कि नहीं बनाएगा. क्योंकि सेकेंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर वेल्थ. सिंस द सेकेंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर फूड और योर ईटिंग हैबिट्स एंड सन इज़ अ रॉयल प्लैनेट, किंग है वो. तो दिस पीपल लाइक डिलीशियस फूड्स एंड दिस पीपल ट्राई टू लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, वेरी वेल्दी लाइफ. चेहरे पर मेकअप सेकअप पोता ही रहता है इनका, जिनका भी बेनिफिक सन सेकेंड हाउस में होता है.
वैसे तो सूर्य दूसरे घर में व्यक्ति को कंफर्टेबल लाइफ देता है, वेल्दी भी बनाता है, बट अगर वो मैलेफिक हो जाए यानी कि 6, 8 एंड 12 का लॉर्ड बन जाए सन और वो दूसरे घर में बैठ जाए या उस पर कोई मैलेफिक प्लेनेट की संबंध स्थापित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है टू मेक अ मनी, टू मेक खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो जाए तो बहुत ही डिले हो जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही शादी करने के बाद भी पैसे बचा नहीं पाते हैं या कमा नहीं पाते हैं। अगर बेनिफिक हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ जीता है, बहुत ही वेल्दी जीता है। अगर मेलेफिक के साथ इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि वो सेकंड घर में बैठा हुआ है और उसकी जो दृष्टि है वो 8वें घर पर है। 8वां घर आपका पैसा नहीं होता है बल्कि अनअर्नड मनी होता है। आप कमाते नहीं हो फिर भी आपको मिल जाता है। इट इज़ अ मनी ऑफ योर मासेस, जो आप नहीं हो, आपका अपोजिट कोई भी हो, चाहे पार्टनर हो या कोई भी हो, उसका वो पैसा होता है, आपका कमाया हुआ पैसा नहीं होता है। तो अगर बेनिफिक सन है तो ऐसे व्यक्ति को अनअर्न इनकम भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आपका सन मेलिफिक है यानी कि बैड है, 6, 8, 12 का लॉर्ड भी है क्योंकि वो 8वें घर पर दृष्टि भी दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है पैसे के लिए। इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है सन को, जो वो चाहता नहीं है। लेकिन क्या करे, जब मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो जाए सन पर तो ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलता है। सन वाले अगर मेलिफिक में हो जाएं तो दे गोना डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल। एज वी ऑल नो, सेकेंड हाउस इज़ द हाउस डेट यू वैल्यू द मोस्ट, लाइक डायमंड्स, ज्वेलरी, कुछ ऐसा एंटिक चीज़ें जो आपको ज़्यादा पसंद होती हैं। और सन वहाँ पर आने से तो ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव भी हो जाते हैं उन सभी चीज़ों को लेकर कि नहीं, मेरे चीज़ों को मत छूना, ये मेरा चीज़ है, इसको तुम नहीं ले सकते हो, ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरी अमानत है। तो ऐसे व्यक्ति भी सन इन द सेकेंड हाउस देखने को मिलते हैं। दे आर क्वाइट पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस थिंग्स। Since second house is also the house of your wealth and sun is a royal planet, sun is a very creative planet, it gives you the creativity, and second house is not only for wealth, it is also for your speech. तो अगर ऐसे व्यक्ति कोई पैसा कमाना चाहते हैं, अगर वो क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं, लाइक दे गोना सिंगर, बहुत ही बेहतर सिंगिंग करेंगे। अगर ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन जाए तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर विनर्स का इफेक्ट आ जाए तो सोने पे सुहागा है भाई, इनके लिए फिर ग्लैमर वर्ल्ड खुला हुआ है, इनके लिए फिर चकाचौंध वाली जो फील्ड है, इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है या कोई ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर डबिंग होता है, जहाँ पर वॉइस ओवर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति वहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ पर एक पद इनको मिल सकता है। तो यू गोना जस्ट ट्राई। क्योंकि मैं सिर्फ सन इन द सेकेंड हाउस की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सन पर किसकी एस्पेक्ट्स है, सन किसके साथ कंजक्ट है या उदी संबंध है या कोई किसी तरीके का संबंध है, मैं इस पर नहीं बात कर रहा हूँ। क्योंकि उसको बात करेंगे तो ये जो सारी सिग्निफिकेशंस है ये नहीं होंगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपका सन दूसरे घर पर है पर सन के साथ कोई और प्लेनेट बैठा हुआ है, सन पर कोई और प्लेनेट दृष्टि कर रहा है, या सन जहाँ पर दृष्टि कर रहा है वहाँ पर कोई और बैठा हुआ है, तो फल बदल जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनका अकेला सन दूसरे घर पर बैठा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ भी पूछना है या अपनी हॉरोस्कोप को लेकर कोई एनालिसिस करवानी है तो आप मुझसे करा सकते हैं। थोड़ी सी ही चार्जेस है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको जो भी रीडिंग मिलेगी बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही जेन्युइन मिलेगी।